क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है कि उस फलन को पहचानिए जो आवर्त गति को निरूपित करता है। यानी अपने को वो बताना है कि आवर्त गति को कौन सा फलन इसमें से निरूपित करेगा। तो देखिए सबसे पहले बात करी गई है ई का पावर ओमेगा टी। तो अपन कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी चर घातांकीय फलन है। और ई का पावर ओमेगा टी का अपन ग्राफ बनाने चाहेंगे तो देखिए क्या होता है कि y इक्वल्स टू अपन मान लें कि ई का पावर ओमेगा टी है। जब इसका अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि y है और यहाँ पे अपन कह सकते हैं t है। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे देखिए t नेगेटिव होगा नहीं, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। और अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इस फलन का मान बढ़ता ही जाएगा। और अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी इंक्रीजिंग फलन है। लेकिन देखिए कि आवर्ती फलन होने के लिए क्या है कि साइन की तरह होना चाहिए। साइन का फलन अपन देखिए कि अपन कह सकते हैं कि साइन ओमेगा टी का जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में वैल्यू बढ़ता है, मैक्सिमा होता है, फिर घटता है, फिर जीरो होता है और फिर मिनिमा होता है। तो इस तरीके से जो नेचर होता है तो वो वाले आवर्ती फलन की तरह होते हैं। तो यहाँ पे तो अपन देख सकते हैं कि ई का पावर ओमेगा टी हमेशा ही बढ़ता जाएगा, यानी कभी वैल्यू घटेगा ही नहीं। तो इस वजह से ये आवर्ती फलन को निरूपित नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड पे। सेकंड है आपका ln ओमेगा टी, यानी log बेस ई ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ भी आपको आना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा तो आप समझ पाएंगे कि इसका ग्राफ जो अपन बनाते हैं वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो ये भी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे y अपन लें, यहाँ पे t ले, तो ये भी अपन कह सकते हैं कि हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ये भी एक प्रकार का इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कभी वापस लौट के आएगा ही नहीं। तो ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से आवर्ती फलन को नहीं दर्शाता। उसके बाद बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 की पहले बात कर लेते हैं कि y इक्वल्स टू ई का पावर माइनस ओमेगा टी। ये ग्राफ तो काफ़ी बार अपने क्वेश्चंस में आता रहता है फिजिक्स में। तो इसका ग्राफ आपने देखा होगा कि यहाँ पे अपन ग्राफ की बात करें, यहाँ पे y हो, यहाँ पे t हो, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो ये हमेशा कह रहे हैं कि हमेशा ही क्या होगा, घटेगा। तो ये हमेशा घटेगा तो भी आवर्ती तो नहीं होगा। तो ये दोनों फलन क्या है, हमेशा बढ़ने वाले हैं, तो ये हमेशा घटने वाले हैं। तो ऐसे फलन आवर्ती फलन नहीं होते। अब बात आती है कि साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी का प्लस यहाँ पे किया गया। तो ध्यान देखें, अपन कह सकते हैं कि साइन जो ओमेगा टी है वो इंडिविजुअली अपने आप में एसएचएम है, क्योंकि एसएचएम को दर्शाता है, यानी सरल आवर्त गति को दर्शाता है। कोस ओमेगा टी है वो भी सरल आवर्त गति को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि दो जैसे साइन और कोस एक साथ आ जाएं तो ये मैं कह सकता हूँ कि दो एसएचएम का अध्यारोपण है, दो एसएचएम का अध्यारोपण है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ भी लिए जाते हैं कि दो एसएचएम का अध्यारोपण कब एक एसएचएम होगा। तो अपन कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे कि जब बात ऐसे हो कि साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कोस ओमेगा टी हो, तो उस केस में शर्त यह होनी चाहिए कि यहाँ पे ओमेगा है तो यहाँ पे भी ओमेगा होना चाहिए। यदि ये दोनों सेम होते हैं, तो दो एसएचएम का अध्यारोपण भी एक एसएचएम को दर्शाता है। तो इस केस में अपन कह सकते हैं ये एसएचएम है, ये एसएचएम है, और इन दोनों का अध्यारोपण से प्राप्त जो होगा वो भी एक प्रकार से एसएचएम होने वाला है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि फलन देख के अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एसएचएम को दर्शाएगा और कौन सा नहीं दर्शाएगा। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको फलन का होना चाहिए।